स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे डीबीएमएस का 3 टायर आर्किटेक्चर, यानी कि डीबीएमएस का जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, द होल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स और लेयर्स। तो इस लाइन का क्या कहने का मतलब है कि जो आपकी 3 लेयर्स होंगी डीबीएमएस आर्किटेक्चर में वो कैसी होंगी, इंटर रिलेटेड होंगी और साथ के साथ वो कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे डायग्राम गिवन है, एक बहुत सारे डायग्राम आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने एक सिंपली एक डायग्राम ये उठा लिया है। तो यहाँ पे देखिए यूजर 1 है, यूजर 2, यूजर n, बहुत सारे यूजर हो सकते हैं और अकॉर्डिंग टू यूजर्स व्यू 1, व्यू 2 एंड अप टू व्यू n। तो इस लेयर को हमने क्या बोला है, इस लेवल को हमने क्या बोला है, एक्सटर्नल लेवल। डिटेल में अभी देखेंगे। सेकंड आपका जो लेयर है या लेवल है वो क्या है, कंसेप्चुअल और वी कैन से लॉजिकल लेवल। एंड एट द लास्ट क्या है आपका, फिजिकल और इंटरनल लेवल, जहां पे आपका डेटाबेस स्टोर्ड है। तो अब इन तीनों लेयर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो तीनों लेयर्स को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल ली हुई है। इस टेबल में रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मार्क्स और एड्रेस है। कोई भी आप समझ लीजिए यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का ये एक डेटा है, फाइन। उसके बाद यहाँ पे मैंने रिलेशनल डेटाबेस की बात करी है। रिलेशनल डेटाबेस का यहाँ पे मीन्स है कि जो आपका डेटा होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, टेबल्स की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा, यानी आपकी रो होंगी और कॉलम्स होंगे, फाइन। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में डिटेल में हम आगे फर्दर पढ़ लेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको क्लियर हो जाए उसके लिए सिर्फ इतना समझ के चल रहे हैं हम कि हमारा जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में स्टोर है, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में। और एक टेबल को रिलेशनल डेटाबेस में क्या बोला जाता है, रिलेशन, फाइन। चलिए अब देखते हैं एक्सटर्नल लेवल क्या कहता है, कंसेप्चुअल लेवल आपका क्या कहता है और लास्ट में फिजिकल लेवल आपका क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल लेवल के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, साथ में कंपेयर करते हैं, यूजर 1 उसके लिए व्यू 1 मैंने लिखा था, यूजर 2 उसके लिए व्यू 2 लिखा था, इसी तरह यूजर n उसके लिए मैंने व्यू n लिखा था। तो इन चीजों का क्या मतलब है, एक्सटर्नल लेवल यानी कि मान के चलिए इस टेबल से आपको कोई स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखना चाहता है, ठीक है। तो रोल नंबर मान के चलते हैं हम कि रोल नंबर 1 है, उसने अपना रिजल्ट देखा, तो वो क्या, उसके सामने रिजल्ट जब शो होके आएगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा। एक बार मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ रोल नंबर होगा उसका, यहाँ नेम होगा उसका और यहाँ पे फादर्स नेम एंड मार्क्स एंड एड्रेस। ये डिटेल्स उसके सामने आ रही होंगी कि रोल नंबर 1 ने जैसे ही अपना रिजल्ट फाइंड आउट किया तो उसको ये रिजल्ट आपका दिखाई देगा, फाइन। तो अब इसको मैं बोल सकती हूँ यूजर 1, ठीक है। अब कोई और स्टूडेंट आया, उसने भी अपना रिजल्ट चेक किया तो उसको अपनी सारी डिटेल्स इसी तरह से दिखाई देंगी, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फादर्स नेम स्किप कर दिया मैंने, फादर्स नेम यहाँ ले लेती हूँ, हालांकि ऐसे चेंज नहीं होगा, आई जस्ट स्किप बाय मिस्टेक। तो मान के चलिए रोल नंबर 5 ने अपना डेटा चेक किया था, DQ700 और उसका एड्रेस HP था, फाइन। तो इसको मैंने यूजर 2 बोल दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एक डेटाबेस के अंदर डेटा पूरा स्टोर हुआ पड़ा है, उसमें से यूजर 1 आया था, कोई स्टूडेंट है, उसको जो डेटा दिखाई दे रहा है वो इतना दिखाई दे रहा है। दूसरा यूजर आया यूजर 2, उसको अपनी डिटेल्स दिखाई दे रही है। ये तो एक स्टूडेंट्स की बात हो गई। तो यूजर जो स्टूडेंट्स हैं, यूजर आपके, वो क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ डेटा को व्यू कर पा रहे हैं। अब हो सकता है कि सम टीचर्स वहां पे अवेलेबल हो, ठीक है। टीचर्स में से मान के चलिए टीचर का नाम है T1, T2, फाइन। तो T1 और T2 इस रिकॉर्ड को, इस सारे रिकॉर्ड को देख भी पाएंगे। मान के चलते हैं कि स्टूडेंट जो रोल नंबर 4 है, बाय मिस्टेक उसको 350 मार्क्स मिल गए, लेकिन उसके 400 मार्क्स थे, ठीक है, इसके 400 मार्क्स थे। तो ये रोल नंबर 4 वाला जो स्टूडेंट है वो सिर्फ व्यू कर सकता है, यानी
रीड कर सकता है अपने डेटा को, वो उनको एडिट नहीं कर सकता, 300 to 400 उन्हें चेंज नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होगा, टीचर्स हैं, दे कैन हैव राइट टू चेंज द मार्क्स, तो वो क्या कर सकते हैं, इन मार्क्स को 300 to 400 चेंज कर सकते हैं। तो T1 यूजर है, उसने किया था, तो हम मान लेते हैं ये यूजर हो गया 3, ये T2 कुछ और चेंजेस कर सकता है, ये हो गया यूजर 4। फाइन, तो यूजर 1 का अपना कुछ व्यू था, यूजर 2 का अपना कुछ व्यू था, यूजर 3 के लिए अपना डेटाबेस का कुछ और व्यू है, इसी तरह यूजर 4 के लिए डेटाबेस का अपना व्यू है। तो डिफरेंट जैसे डेटाबेस के यूजर होते हैं, जैसे इस डेटाबेस जो छोटा सा डेटा लिया हुआ है हमने, इसके लिए स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट्स होंगे यूजर्स, टीचर्स होंगे, प्लस DBA जो पूरे डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो ये 3 टाइप्स के यूजर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द यूजर्स, हर यूजर को उस डेटाबेस का एक डिफरेंट व्यू नजर आएगा। फाइन, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल लेवल। ठीक है जी, अब आते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल लेवल, जिसे लॉजिकल लेवल भी बोला गया है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि कंसेप्चुअल लेवल का मतलब होता है व्हाट, ये किसके साथ डील करता है, व्हाट के साथ में। अब यहाँ व्हाट का क्या मीन्स है, व्हाट का मीन्स है कि व्हाट डेटा विल बी स्टोर इन डेटाबेस, कौन सा डेटा आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। अब कैसे डिसाइड होता है, देखिए जब हम घर बनाते हैं तो हम घर का मैप रेडी करवाते हैं आर्किटेक्ट से, ठीक है। तो उस मैप को, जिसे हम मैप बोल रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे मैप डिजाइन होगा डेटाबेस का, कि यानी कि जैसे अब ये टेबल थी, मेरे पास ये टेबल थी, तो जब ये टेबल बनी होगी तो इसका स्ट्रक्चर रेडी हुआ होगा। स्ट्रक्चर का मतलब इस टेबल का क्या नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख देते हैं हम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। इस टेबल का क्या नेम होगा, साथ के साथ इस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे। फाइन, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी टेबल के लिए बात कर लेती हूँ। जब आप डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, तो उस टाइम पे आप कमांड्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ओरेकल को ले लिया। ओरेकल में मैं डेटाबेस रेडी करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कमांड लिखूंगी, क्रिएट टेबल। इस कमांड से आपको कंसेप्चुअल लेवल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या लिया था अभी हमने, इसी टेबल की बात करें तो स्टूडेंट। फाइन, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और इस टेबल में मेरे कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसमें अब मेरा क्या है, रोल नंबर, पहला कॉलम का क्या नाम है, रोल नंबर। अब यहाँ पे साथ के साथ आप क्या बताएंगे कि इस रोल नंबर के कॉलम में किस टाइप की वैल्यू आपकी स्टोर होने वाली है, ठीक है। तो इस रोल नंबर में मेरी कैसी जाने वाली है, नंबर काइंड वैल्यू। सम DBMS सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, नंबर यूज करते हैं, कुछ आपके इंटीजर भी यूज करते हैं, और उस नंबर के कितनी आप डिजिट्स यूज करने वाले हैं। मान के चलिए मैं रोल नंबर में मैक्सिमम 5 डिजिट्स यूज करने वाली हूँ। फाइन, उसके बाद बात आती है नेक्स्ट कॉलम के लिए। नेक्स्ट कॉलम क्या है मेरा, नेम में कैसी वैल्यू जाती है, वेरकेर काइंड में, या कैरेक्टर कह लीजिए, स्ट्रिंग भी हो सकती है। इसमें नेम मेरा मैक्सिमम हो सकता है 18 कैरेक्टर का हो। उसके बाद फादर्स नेम था, फादर्स नेम में भी मैं वेरकेर ही ले लेती हूँ, और फादर्स नेम मेरा 20 का हो सकता है मैक्सिमम। इसी तरह से मेरा क्या है, मार्क्स है। मार्क्स किस तरह की वैल्यू होती है, मार्क्स में नंबर, और उसमें मार्क्स में मैक्सिमम मेरे 5 डिजिट तक जा सकता है। फिर आपका एड्रेस है, एड्रेस में आपका वेरकेर ही ले लेते हैं, और एड्रेस मैक्सिमम मेरा 30 डिजिट्स का, या 30 कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो आप अभी देख पाएंगे कि जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि अच्छे से, ये वाली जो कमांड मैंने लिखी है, मैं इसको हटा देती हूँ फिजिकल लेवल को यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला व्हाट डेटा विल बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो मैंने एक कमांड लिखी जिसमें रोल नंबर, मेरा एक टेबल बनने वाली है स्टूडेंट, उसमें कॉलम होगा रोल नंबर, और डेटा उसमें किस टाइप का स्टोर होने वाला है, नंबर टाइप का। इसी तरह नेम, उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज जाएंगी, फादर्स नेम में भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज जाएंगी, वेरकेर, मार्क्स में नंबर टाइप की वैल्यूज जाएंगी, एड्रेस में वेरकेर टाइप की वैल्यूज जाएंगी। तो जब आप इस टेबल को क्रिएट करेंगे, तो जब ये एग्जीक्यूट होगी कमांड आपकी,
तो ये आपको कुछ इस तरह से एक स्केच या एक स्ट्रक्चर डिजाइन करके दे रही होगी। यहां पे आ रहा होगा आपका रोल नंबर, यहां पे आ रहा होगा आपका नेम, यहां आ रहा होगा फादर्स नेम, और यहां पे आ रहा होगा आपका मार्क्स, और इधर होगा आपका एड्रेस। फाइन। देन आप क्या करेंगे, फिर इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। जो वैल्यूज आपको अपने डेटाबेस में रखनी है, आप उन वैल्यूज को इसमें इंसर्ट करते हुए चले जाएंगे और आपकी एक टेबल, एक रिलेशन डेटाबेस रेडी होना शुरू हो जाएगा। ये तो एक टेबल की बात थी, एक रिलेशन की बात थी। तो डेटाबेस के लिए अभी मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन नहीं किया है। साथ के साथ आप बता सकते हैं कि किस कॉलम पे, किस एट्रीब्यूट पे क्या कंस्ट्रेंट होने वाला है। जैसे रोल नंबर है, आपका कैसा होना चाहिए, यूनिक, तो आप यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। फाइन। मैं यहाँ पे अभी आपको कमांड्स नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि कंसेप्चुअल लेवल का मतलब क्या है। फाइन। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई फॉरेन की क्या होगी, हमारी एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन क्या होगा। तो वो सारी की सारी चीजें, रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें, रिलेशनशिप प्लस स्ट्रक्चर, कहां पे डिफाइन होता है आपका, कंसेप्चुअल लेवल पे। फाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल। नाउ एट द एंड हमारा क्या है, फिजिकल और इंटरनल लेवल। तो इसकी बात कर लेते हैं, मैं यहीं पे बात कर लेती हूं। ठीक है, फिजिकल लेवल के लिए बात कर रहे हैं। फिजिकल लेवल क्या कहता है, फिजिकल लेवल कहता है, देखिए कंसेप्चुअल लेवल किसके लिए बात कर रहा था आपका, व्हाट के लिए। फाइन। और फिजिकल लेवल आपका किसके लिए बात करेगा, हाउ। फिजिकल लेवल किसके लिए बात करने वाला है, हाउ, यानी हाउ डेटा विल बी स्टोर। अब कहां पे स्टोर होगा डेटा आपका, ऐसे तो है नहीं प्राइमरी मेमोरी में आप डेटा स्टोर करते हैं। तो डेटा आपका डेटाबेस में, जो डेटाबेस है आपका, वो कहां पे जाके स्टोर होता है, डेटा विल बी स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी। फाइन। यानी कि आपका डेटा, जो डेटाबेस है, वो सेकेंडरी मेमोरी में कैसे स्टोर होने वाला है, क्या फॉर्मेट होगा, कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा। देखिए एक चीज और, यहां पे मैंने डेटाबेस को एक टेबल की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में लिया था। ये सिर्फ यूजर तक के लिए है, यानी कि यूजर को लगता है कि उसने डेटा को इस फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में हार्ड डिस्क में या सम अदर सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं, उसमें आपका डेटा कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है, ये सारा का सारा काम यूजर का नहीं होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इंटरनली हैं आपकी। तो कौन सी लोकेशन पे, मान के चलिए मेमोरी है, मेमोरी में आपके सेल्स, जो छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, तो कौन सी लोकेशन पे कौन सा डेटा, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, नेम था, फादर्स नेम था, कहाँ कौन सी चीजें स्टोर हो रही हैं, वो कहाँ पे होता है आपका, फिजिकल लेवल पे। फाइन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज और, जो हमने अभी 3 टायर आर्किटेक्चर यूज किया है, ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर। इस 3 टायर आर्किटेक्चर को यूज करने से क्या बेनिफिट है, मैंने 2 टर्म यूज करी थी, इंटर रिलेटेड एंड सेकंड थी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड, यानी कि जो आपकी ये तीनों लेयर्स हैं, दिस एंड दिस, ये तीनों कैसी हैं, इंटर रिलेटेड हैं बट इंडिपेंडेंट हैं। इसका क्या मतलब है, ये तीनों लेयर्स जब इंडिपेंडेंट हैं तो उन सब चीजों से हमें क्या फायदा मिलता है जब हम डेटाबेस बनाते हैं और यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का आपको बेनिफिट देता है ये 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। और डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा बोलिए या लेवल वाइज बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंसी, यानी कि अगर आपने, ये होता है यूजर लेवल, यहां पे आप फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं और यूज करते हैं। तो अगर आपने अपना फ्रंट एंड चेंज कर लिया तो आपके इंटरनल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है।
क्या कह रहे हैं कि अगर आपने फ्रंट एंड चेंज किया है तो आपके सेकेंडरी स्टोरेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर आपने अपना चेंज किया है तो आपके फ्रंट एंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी इंडिपेंडेंसी, जिसे आप बोलते हैं लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? लॉजिकल इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल इंडिपेंडेंस। फाइन। दूसरी बात है जो अभी हमने डिस्कस किया था, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है, आप सब अच्छे से जानते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टर्म एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक यूजर है जो हमने अभी बात करी थी, एक यूजर था, उसने अपना रिजल्ट देखा, रोल नंबर 1, नेम था ए, उसे अपने रिजल्ट से मतलब है, बाकी डेटाबेस से उसे कोई मतलब नहीं है। यूजर जो सेकंड था, रोल नंबर 5 एंड नेम डी, उसको अपने डेटा से मतलब है, उसे बाकी की चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या, ये 3 आर्किटेक्चर कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग अपना डेटा यूज करेगा या चेक करेगा या देखेगा, तो बाकी उसको अदर यूजर्स के व्यूज से प्लस इंटरनली वो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, उन सब चीजों के लिए वरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये 3 टायर आर्किटेक्चर आपको डेटा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड, फिजिकल एंड लॉजिकल इंडिपेंडेंसी प्लस डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर पाता है। तो आई होप आपको डीबीएमएस 3 टायर आर्किटेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।